हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टैरो विजडम बाय रजनी। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 2026 की रीडिंग, और वो भी जनवरी मंथ की 2026 की न्यूमरोलॉजी से मैंने रीडिंग डाली हुई है। वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, मैं फटाफट से रीडिंग करूँगी और जल्दी से आप यहाँ पर आके बैठ जाइए। देखिए कि आपकी रीडिंग क्या निकल के आ रही है जनवरी मंथ में। हम जनवरी मंथ में देखने वाले हैं आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपका करियर एंड फाइनेंस कैसा रहेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। चलिए चेक करते हैं सबसे पहले हेल्थ से। तो ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। जिनके साथ रेजोनेट हो बस वो ही इसको क्लेम कीजिए, वो ही इसको आगे देखिए। बाकी लोग स्किप कर सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं, ताकि किसी और से रेजोनेट होगी तो वो एनर्जी जो है वो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, उधर से जिधर से आपको दुआएं मिलेंगी कि चलो ये मुझसे रेजोनेट हुई है, जिसने भी भेजा है उसको थैंक यू बोलेंगे। नमः शिवाय। चलिए आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। यहाँ पे पहला कार्ड आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, ओके, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। आपकी हेल्थ के लिए जो यहाँ पे चीज़ें दी जा रही हैं ना, वो ऐसी दी जा रही हैं कि आपके मून का आपके ऊपर ज़्यादा असर होने वाला है, और यहाँ पर जो वाटर साइंस हैं उनके ऊपर इसका असर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी एनर्जी यहाँ पे वर्गो की मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, टॉरस एंड एरीज की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है, लेकिन वर्गो की एनर्जी स्पेशली ज़्यादा है। हर्मिट का कार्ड है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गड़बड़ भी हो सकती है। वाटर इम्बैलेंस का मतलब ये है कभी आपको कहीं स्वेलिंग या फिर थोड़ा नौशिया या वायरल ऐसा कुछ हो सकता है। पानी से रिलेटेड जो डिजीज़ेस होती हैं उनका ध्यान रखिए। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, खाने पीने में हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन अगर थोड़ी भी गड़बड़ी करी तो, क्योंकि सेंसिटिव होने वाले हो आप इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा हल्का फुल्का जॉइंट पेन हो सकता है, थोड़ा चलिए फिरिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक सिटिंग आपके लिए ठीक नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर नज़र लगने के बहुत चांसेस हैं, तो थोड़ा सा अपना प्रोटेक्शन लेकर चलिए। कोई ऐसी चीज़, शार्प चीज़ अपने बैग में, अपने पर्स में लेके चलिए, ताकि आप जो है उसको रिपल्स कर पाओ ऐसी एनर्जीज़ को। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हेल्थ में बहुत मेजर इशू तो नहीं होने वाले हैं, लेकिन वो जो माइनर इश्यूज हैं वो मेजर बन सकते हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए, कॉन्शियस रहिए, क्योंकि आपको कार्ड्स गाइडेंस ही तो देते हैं कि ये हो सकता है, तो आप अभी से कॉन्शियस हो जाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे अपने दिमाग में रखो कि अरे यहाँ पानी नहीं पीना है, वहाँ पानी पूरी नहीं खानी है। नहीं, देख के खाइए। जहाँ पे आप करते आ रहे हैं वही कीजिए, नया एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो है वो थोड़ा सा दिक्कत देते हैं कभी कभी, ठीक है जी। तो ये थी आपकी हेल्थ रिलेटेड एनर्जी, हेल्थ रिलेटेड रीडिंग, तो इसको क्लेम कीजिएगा ज़रूर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आपके फाइनेंसेस एंड करियर में क्या होने वाला है। कैसे रहने वाले हैं आपके फाइनेंसेस, आपके करियर में क्या होने वाला है, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, और अगर आप कुछ नहीं करते, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी स्टडीज़ में क्या होने वाला है, उसकी रीडिंग यहाँ पे अभी मैं करने वाली हूँ। नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। दो कार्ड एक साथ आ रहे हैं। पहला कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स, देन द हायरोफेंट, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। बहुत ही अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, हर्मिट अगेन, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनेंशियली इम्बैलेंस था आपका, अभी भी चल रहा है शायद, लेकिन जनवरी में ये बैलेंस आपका ठीक हो जाएगा। आप फाइनेंशियली लॉस तो आपको नहीं होगा, लेकिन आप है ना अप एंड डाउन जगलिंग ज़रूर करते रहोगे। इसको बचाया, वो ना छूट जाए, उसको बचाया, ये ना छूट जाए, इस वाली एनर्जी में आप यहाँ होने वाले हो। कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योरिटीज़ लगी रहती हैं अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो वो भी होने वाला है। यहाँ पर आपको ये जो एनर्जी दिखाई दे रही है ना, सॉर्ड्स की एनर्जी, इसमें
आपको बताया जा रहा है कि ओवर थिंक होने वाली है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, कि क्या होगा क्या होगा, चिंता फिक्र, रात दिन की चिंता फिक्र, लेकिन उसकी बात ही नहीं है। देखिए सारे कार्ड्स इतने खूबसूरत से हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। तो क्योंकि चिंता फिक्र में अगर आप अपनी एनर्जी डाउन करने वाले हो, अपना बहुत सारी पॉजिटिविटी लूज़ करने वाले हो, तो बिल्कुल भी ये वाली चीज़ को स्टॉप कर दीजिएगा, क्योंकि ये कार्ड जो आपको कह रहा है कि ओवर थिंक कर रहा हो, लेकिन ओवर थिंक करो इन अ पॉजिटिव वे, कि हाँ मुझे अपने करियर में आगे क्या करना है, कौन सा एग्ज़ाम देना है, इस बिजनेस में नया एक्सपेरिमेंट क्या करना है, कितनी जगह पे अप्लाई करना है, और पहले जो अप्लाई किया था उसमें क्या दिक्कत थी, क्यों रिजेक्ट हुआ, अब सिलेक्शन होगा तो क्यों होगा, क्योंकि दिखाई दे रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो फाइनेंस एंड करियर के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना बेस्ट कार्ड है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर अच्छा टाइम शुरू हो गया है। आपको यूनिवर्स ने एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी दे दी है, लेकिन कर्मा आपको करना है। आपको सब कुछ सिल्वर स्पून में नहीं आएगा, आपको कर्मा खुद करना है, आपको एक्शन में खुद आना है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून बोल रहा है कि आपका अच्छा समय तो शुरू हो गया है और चेंज होगा आपकी लाइफ में, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी और बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगी आपके लिए। आपको यहाँ पे जज किया जाएगा, अवश्य ही जज करना ज़रूरी है, कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जिसमें जितनी काबिलियत है, जिसमें जितना कैलिबर है, उसको उतना मिलेगा। कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा मिल सकता है, अगर सही समय पे सही अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली तो। आपको यहाँ पर डिवाइन का भी आशीर्वाद है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, आप खुद आपको होल्ड करके रख रहे हैं, आपको परोस रहे हैं, आपकी झोली में डाल रहे हैं। अब तो समझ जाइए, कह रहे हैं कि करियर एंड फाइनेंसेस एंड एजुकेशन के लिए आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। जनवरी में थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा, ताकि आप अपॉर्चुनिटीज़ को तुरंत पकड़ लें। तो ये थी आपकी करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड रीडिंग। चलिए अब करते हैं हम आपके रिलेशनशिप की रीडिंग। जनवरी महीने में आपके रिलेशनशिप में क्या आने वाला है, चलिए देख लेते हैं। जो भी आपके रिलेशनशिप में अभी कंडीशन है, आप उसका ध्यान कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि उस कंडीशन में अब आपके रिलेशनशिप में आगे क्या क्या होने वाला है। और अगर वो कंडीशन आपकी नहीं है तो जनरली एकदम न्यूट्रल माइंड से इसको देखिएगा। नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करें। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Page of Pentacles, Temperance, 8 of Pentacles, 2 of Pentacles, the Empress and 3 of Pentacles। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि आपका जो है आपस में बन ही नहीं रही है, बहुत झगड़े यहाँ पे चल रहे हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज हो ही रहे हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि बहुत सारे दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं आपके, कि क्यों मैंने इस रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्ट किया, या क्यों इसमें मैंने इतना टाइम दिया, या फिर मैंने अपना पैसा इसमें बर्बाद क्यों किया। तो इस तरीके के थॉट्स जो हैं जनवरी मंथ में भी चलेंगे। लेकिन जनवरी मंथ में आगे क्या होने वाला है, ये फर्स्ट कार्ड है, क्योंकि फर्स्ट में तो आपके रिलेशनशिप में यही चल रहा है। दूसरा कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके रिलेशनशिप में ऑनेस्टी है। ठीक है, हो सकता है थोड़े थोड़े से विचार आपके नहीं मिलते हो, डिफरेंस ऑफ व्यूज़ की वजह से, ओपिनियन डिफरेंट होने की वजह से आप दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं होते हो सब बातों में। तो वो हो सकता है, एनर्जी लो हो सकती है, बट ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि लॉयल्टी तो है, क्योंकि ये वही इंसान है, ये वही पर्सन है जो कि आपको देखते ही जिससे प्यार हो गया था, देखते ही आपको लगा कि ये मेरे लिए है, तो ये वही इंसान है। लेकिन जब आप बहुत क्लोज आए तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सब में ही होता है, कोई भी दो एक जैसे लोग नहीं होते, और दो एक जैसे होने भी नहीं चाहिए। लाइफ में कुछ ना कुछ एडवेंचर चलता रहना चाहिए, चाहे थोड़ी सी नोकझोंकी क्यों ना चले। आप दोनों की लाइफ में यहाँ जनवरी मंथ में मिड में ही आपके ये शुरू हो जाएगा कि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी, आप दोनों एक दूसरे को समझने लगेंगे, क्योंकि आपको इसीलिए यहाँ पर एक दूसरे की वैल्यू करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा तो करवाता है। यूनिवर्स का तो खेल निराले हैं, आपको इतने तरीके से एहसास दिला देंगे कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आसानी से कुछ नहीं मिलता। ख़ास तौर पे एक अच्छा पर्सन, एक अच्छा रिलेशनशिप आसानी से तो मिलता ही नहीं है। तो आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप में रहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी,
खुद के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाके ये सिचुएशन बैलेंस होगी। और जनवरी मंथ में ये बैलेंस ज़रूर होगी, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस की। तो यहाँ पर आप दोनों में बहुत प्यारा एक बॉन्ड है, जो आप दोनों को रियलाइज़ होगा कि हम क्यों दूसरों की बातों में आकर अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे थे। तो जनवरी मंथ में आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छी एनर्जी है, और कहीं ना कहीं कुछ चेंज होगा जो फॉर बेटरमेंट होगा। आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा बदलाव आएगा, यूनिवर्स ऐसा चेंज लाएंगे जो कि आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ मिसिंग थी, अब ये हमारे पास है। तो ये थी आपकी जनवरी मंथ की एनर्जी। और अगर आपको ये एनर्जी को डिटेल में चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो मेरे हर शॉर्ट्स पे एक व्हाट्सएप नंबर होता है, उस पर केवल एंड केवल व्हाट्सएप कीजिए, प्लीज़ कॉल ना कीजिए। बहुत सारे कॉल्स हो जाते हैं और हमको बहुत सारी यहाँ पे परेशानियाँ हो जाती है। तो आप लोग उस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको डिटेल मिलेगा कि आपको किस तरीके से अपनी पर्सनल रीडिंग जो है वो बुक करवानी है। अगर आपको लगता है कि ये वाली एनर्जी जनवरी मंथ में आपके साथ हो सकती है, तो इसको क्लेम कीजिए, आई क्लेम इट लिखिए, इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच यहाँ तक साथ देने के लिए, देखने के लिए। राधे राधे।